यूपी में शिक्षकों के लिए, शिक्षक अगर बोले तो हम इसलिए शिक्षकों पर जोर दे रहे हैं और शिक्षकों की एक जो कैटेगरी है उसकी अगर हम बात करें तो प्राइमरी और उससे अपर लेवल के जो शिक्षक होते हैं, उच्च माध्यमिक या फिर उच्च प्राइमरी में भी एक कैटेगरी होती है। दोनों की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात की है कि एक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। तो खुशखबरी यूपी सरकार ने ये दिया है, 8 साल बाद जो है ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्णतः खुली है। पूर्णतः का मतलब स्वेच्छा से भी अगर आप माने तो आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, चाहे वो जनपदीय हो चाहे अंतर जनपदीय हो, दोनों की लिस्ट में ये खुला है। शिक्षकों की अगर हम संख्या बताएं तो 4,59,000 समथिंग 400 कुछ ऐसे टीचर हैं जो प्राइमरी की कैटेगरी में आते हैं। प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के जो कैटेगरी में टीचर हैं उसकी कैटेगरी को लेकर के अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो खुली है इतने लंबे समय के बाद, अभी तक अलग अलग कैटेगरी में खुलती थी, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र से लेकर के और कुछ विकलांग कोटे के लोग थे, इन लोगों को लेकर के इमरजेंसी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया खुलती थी वही खुली थी। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद अगर जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया खुली है वो इस समय 2025-26 की जो एक ट्रांसफ़र प्रणाली है उसके तहत ये खुली है। और इसके लिए भी एक सामान्य कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सामान्य कैटेगरी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सामान्य का मतलब एक आरक्षण वर्ग का सामान्य नहीं, कैटेगरी का सेंस ये है कि एक जांच टीम जो है इसकी निगरानी करेगी जिला लेवल पे। जिला लेवल का मतलब डीएम भी होंगे, बीएसए भी होंगे, डाइट प्राचार्य भी होंगे। इस तरीके के लोगों की एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो ये पूर्णतः सारी चीज़ों का ध्यान देंगे और ये पोर्टल पर होगा। पोर्टल यू पोर्टल जो है वो यू पोर्टल पर होगा, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया भी है और आपको छायाप्रतियों में जो भी आपकी छायाप्रति इसमें लगानी होगी स्वप्रमाणित लगानी होगी। और उसके साथ ही अगर इसमें कोई कूटरचित हस्तक्षेप अगर देखा जाए तो आपके जो हस्ताक्षर से लेकर के कोई भी प्रमाण अगर आपका फर्जी मिलेगा तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। मतलब अगर आप धांधली की प्रक्रिया में शामिल होंगे तो आपकी नौकरी जाएगी, ये भी आप मान के रखिएगा। गलत दस्तावेज का प्रयोग मत करिएगा। रही बात इसकी वरीयता की, तो वरीयता जो है वो पोर्टल पे ऑनलाइन सुविधा के अनुसार दी जाएगी और इसमें मुख्य बात जिस ज़िले में जगह खाली होगी उसको वरीयता दी जा रही है कि वहाँ पर ही पहले प्राथमिकता वहाँ दी जाएगी। फिर उसके बाद जिस ज़िले में लोगों की संख्या, टीचरों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ भी इसको ध्यान में रखा जाएगा कि इनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। हो सकता है उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि जो ज़िला आप मांग रहे हैं वो ज़िला नहीं भी मिल सकता है। कोशिश ये होगी कि स्वेच्छा से आप जो ज़िला मांग रहे हैं वो मिल जाए। लेकिन अगर आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर इस ज़िले में नहीं जगह बचती है तो आपको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, तो बेसिक आधार ये होगा कि जिस ज़िले में जगह होगी उस ज़िले में भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये मान के चलिए आप कि तो अगर ट्रांसफ़र खुला है तो पहले तो मनमाफ़िक आपको ट्रांसफ़र का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जिस ज़िला में चाह रहे हैं उस ज़िला में जगह है, ज़िला के साथ-साथ कैटेगरी या फिर आप देखें तो वरीयता में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी माने रखना है। और उस आधार को अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र संभव है। और सबसे बड़ी चीज़ ये निःशुल्क है। निःशुल्क की बात इसलिए की जा रही है कि धांधलियों का दौर होता है कि हम करा देंगे ट्रांसफ़र, दलाल मार्केट में बहुत घूमते हैं। तो इन चीज़ों को ये मान के चलिए कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपको कोई भ्रमित करता है तो उसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं, उसका भी नंबर जिला लेवल पे होगा। क्योंकि जो ये मॉनिटरिंग सेल है ये डीएम के और डाइट प्राचार्य से लेकर के आप एक तरीके से देखें तो बीएससी लेवल तक का ये पूरा एक प्रणाली जो है मुख्य सचिव लेवल का भी एक प्रणाली है, जिसमें इन लोगों को मॉनिटरिंग के लिए दिया गया है कि आप जिला लेवल का एक जो आप एक तरीके से ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो आपकी प्रणाली के अनुसार, आपकी जांच प्रणाली के तहत ही ये सारी चीज़ें ओपन होंगी। रही बात शिक्षकों के ट्रांसफ़र की, तो शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया है वो भी आप जानते हैं कि एक आधार होता है, आपकी वरीयता का आधार होता है, मूल्यांकन का आधार एक नंबर के आधार पे ही होगा, क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ का आधार होता है। तो इन सारी चीज़ों को अभी ओपन नहीं किया गया है कि किस आधार पे किया जाएगा। फ़िलहाल अभी ये खुल चुका है और जिला लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस आधार पे आपके ज़िले की कैटेगरी क्या बनेगी और ज़िले में कितनी सीट खाली है और कितने आवेदन हो रहे हैं। उसके बाद की ये प्रक्रिया होगी किस आधार पे आपका चयन किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के आधार पे किया जा रहा है कि आपको सीनियरिटी जूनियरिटी के आधार पे किया जाएगा
कि आप महिला हैं उसके आधार पे किया जाएगा, कि आप विकलांग हैं उसके आधार पे किया जाएगा, कि आपके परिवार में कोई दिक्कत है उस आधार पे होता है। कई ट्रांसफ़र के आधार होते हैं, कई प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है। उसके बाद एक सूची तैयार होती है, उस सूची को ऑनलाइन जो सूची होगी वो आपके ज़िला के पोर्टल पे डाल दी जाएगी कि आपका ट्रांसफ़र इस ज़िले में हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आपका ट्रांसफ़र किस ज़िले में हुआ है। या ऑनलाइन सूची में आप अपनी जो है ट्रांसफ़र की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं, या फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है क्योंकि आपके ज़िले में लोग अगर कम हैं तो भी हो सकता है कि बहुत इमरजेंसी होगा तो आपका ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉलो की जाएंगी। रही बात पूरे ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र लंबे समय के बाद अगर जो खुला है, इसको लेकर के शिक्षकों में एक खुशहाली है, शिक्षक खुश भी हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र का इंतज़ार बहुत लंबे अरसे से हो रहा था और ये ट्रांसफ़र जो किया जा रहा है, इसको लेकर के कई शिक्षक संघ के नेताओं से भी हमारी अगर बात हुई, तो जैसे अनिल यादव से बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत खुशखबरी है, क्योंकि टीचर लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि हमारा ट्रांसफ़र किया जाए। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के ट्रांसफ़र प्रक्रिया रुकी हुई थी और लोगों की एक इमरजेंसी होती है, फिर भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाता किसी कारणवश। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ट्रांसफ़र का एक जो ये नियम लागू किया गया है, या फिर एक तरीके से कहें कि ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो एक तरीके से खोली गई है, उसको लेकर के एक जो उत्साहपूर्ण माहौल है प्रदेश में, जो योगी जी की जो एक तारीफ़ हो रही है कि हाँ, बहुत दिन बाद खुला है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ट्रांसफ़र खुला है और इसमें अब भागम-भाग जो होगा टीचरों के अंदर, क्योंकि ये सेशन जो एजुकेशन का समाप्त होता है और इसको तुरंत फिल भी करना है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है और आप वेबसाइट पे जाइए, पोर्टल पे जाइए, और ये मानव संपदा के भी पोर्टल पे ये सारी चीज़ें अपडेट आपको होंगी कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आपकी क्या है, कैसे है और किस ज़िले में आपका हो रहा है। तो ये पोर्टल आप चेक करिए और पोर्टल के आधार पे फॉर्म फिल करिए और अपनी वरीयता का इंतज़ार करिए कि आप किस क्रम में, किस जगह आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। फिलहाल इससे संबंधित अगर कोई भी खबर होती है तो तुरंत हम आप अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर के खबरों की जो भी है छोटी बड़ी खबर है उसको लेकर हमारी टीम पूरी जो है समय समय पर उपस्थित होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।